क्या आपने कभी सोचा है, जिस खाकी को आप भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, अगर वही खाकी किसी दरिंदे का मुखौटा बन जाए तो क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं अजय देव वर्मा। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट लाइव। सच की रफ्तार के साथ वर्दी का रौब, प्यार का जाल और फिर भरोसे का रेप। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। नाम राहुल त्यागी, असली नाम नौशाद त्यागी। काम नकली वर्दी पहनकर महिलाओं को इश्क में फंसाना, शारीरिक शोषण करना और फिर छोड़ देना। 3 साल से यह गंदा खेल चल रहा था, दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, संबल, मेघालय तक। और शिकार कौन? वो महिलाएं जो अकेली थीं, विधवा थीं, समाज की सबसे संवेदनशील परत में थीं। 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा महिलाएं इसके झूठे प्यार में फंसी। 10 ने शारीरिक शोषण की पुष्टि की है। क्या यह सिर्फ धोखा है? नहीं, यह विश्वास का बलात्कार है। वर्दी का असर इतना था कि कोई सवाल नहीं पूछता था, बस आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था। सवाल यह है कि क्या वर्दी की आड़ में किसी भी भेड़िए को आजादी है समाज की बहनों बेटियों को छलने की? क्या यूपी पुलिस ही अकेली जिम्मेदार है? नहीं, हर उस राज्य की जवाबदेही है जहां यह दरिंदा घूमता रहा। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था, और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था, साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की जानबूझ के उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने। और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खानपान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में एक कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओसिटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीज़ें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। 319 और 316, 318 ये गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें महिला से इसी आधार पर एक्सप्लॉयट करने का जो है 69 BNS का भी धारा लगाई गई है, तो इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि इसके पुलिस में, ये जैसा कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना इसने शुरू किया। जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है वो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया खुलासा, BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज। पर क्या यही काफी है? हमारी बहनें बेटियां क्या सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार बनने के लिए रह गई हैं? क्या अब हमें वर्दी देखकर भी सतर्क रहने की जरूरत है? दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हर जगह ऐसे फर्जी वर्दीधारी सामने आ चुके हैं। क्या समाज ने आंखें मूंद रखी है? हमें अब जागना होगा, पहचान करनी होगी, सवाल पूछने होंगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि खुद की रक्षा के लिए जागरूकता भी है। ये अपराध नहीं, ये विश्वास का खून है, और जब खून विश्वास का होता है तो सजा भी खास होनी चाहिए। सरकार से मांग है स्पीडी ट्रायल हो, सख्त से सख्त सजा हो और हर बहन को इंसाफ मिले, वरना अगली बार वर्दी देखकर झुकने से पहले हमें डरना होगा। मैं अजय देव वर्मा आपसे कहता हूं, खुद को जागरूक बनाइए, सवाल करना सीखिए और ऐसे दरिंदों को पहचानिए, क्योंकि अपराधी वही नहीं जो वार करता है,
अपराधी वो भी है जो चुप रहता है। नमस्कार।